साथ आज नहीं, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ बस ये कि ज़्यादा दूर नहीं जाते, अगर पास ही है तो ठीक है। जो आपके हद तक जो दो मुल्जिमान है ना, सलमान अजीज़ और दूसरे शैब रियाज, वो भी तक उनको भी जमानत नहीं मिली, लेकिन बाकी जो तीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा सिद्दीक़ कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक ऐसी खबर आप तक पहुंचानी है जिसका इंतज़ार जो है वो यूट्यूब की दुनिया को खासकर बहुत ज़्यादा शिद्दत से है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं कि आज डकी भाई के जो यूट्यूब अकाउंट थे, उनकी जो दीगर बिलोंगिंग्स थी, जो कि उनसे जो है वो जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त जब्त की गई थी, उनकी सुपुर्दारी का केस था। आज इस केस के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये बड़ी डेवलपमेंट क्या है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। पहले जरा जो कमरा अदालत के अंदर जो कुछ होता रहा, जो मुकालमा हुआ, उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ नुमान नूर साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट कवर करते हैं। साथ ही साथ नातिक रेहान साहब हैं, पहले दिन से ही डकी भाई के साथ साथ जो है वो ये फिर रहे हैं और इस सारे केस के ऊपर इन्होंने शुरू दिन से जो है वो बड़ी कीनली नजर रखी है। नुमान भी, पहले मैं आपकी तरफ रुख करूंगा, ये बताइएगा प्लीज कि आज अदालत में क्या रिमार्क्स दिए गए, क्या गुफ्तो शनीद हुई, जरा वो जो अदालत में होने वाला मुकालमा है उस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। शुक्रिया तलहा आपका। देखें, आज सादुर रहमान और डकी जो हैं वो 2 मरतबा अदालत में पेश हुए हैं। 2 ये एपिसोड थी जो अदालत में चली हैं। जो पहली एपिसोड थी उसमें ये हुआ कि जो सादुर रहमान और डकी हैं वो अदालत में पेश हुए। उनके वकला जो थे, बैरिस्टर अमरत के जो एसोसिएट्स हैं, वो आज यहाँ पर अदालत में पेश हुए। बैरिस्टर अमरत खुद नहीं आई, तो वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में ये इस्तदा की कि डकी भाई के जो अकाउंट्स हैं वो भी उनके जो है वो हवाले किए जाएं और इनका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जो है वो भी दिया जाए, क्योंकि 19 चीज़ें तला इसमें ऐसी हैं जिसमें लैपटॉप का बैग है, मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज़ हैं, इस तरह से कार्ड्स हैं। ये जो मुख्तलिफ 19 चीज़ें हैं, आईडी कार्ड है, ATM कार्ड्स हैं, तो इन पर तो NCCI को कोई एतराज़ जो है वो नहीं है। और ये गुज़श्ता समात पर भी जो असिस्टेंट डायरेक्टर NCCI जो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने यही कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये दे दी जाए। और आज भी वही सेम मौक़िफ़ था कि वो 19 चीज़ों की जो फहरिस्त अदालत में पेश की गई NCCI के असिस्टेंट डायरेक्टर की जानिब से, वो अदालत में कहा गया कि ये इनको दे दें। लेकिन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यूट्यूब चैनल है, ये अभी जो है वो ना दिया जाए। अच्छा नुमान भी, माजरत आपकी बात यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है लास्ट टाइम पर भी NCCI का मौक़िफ़ ये था कि इनके मोबाइल फ़ोन्स का फ्रॉन्जिक अभी जो है वो चल रहा है और वो फ्रॉन्जिक एजेंसी के अंदर गए हुए हैं। तो लेकिन आज आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें एतराज़ नहीं है कि अगर ये अदालत जो है वो इनके हवाले कर देती है, तो ये क्या मामला जरा? नहीं, मैं इसको क्लियर कर दूं, मोबाइल फ़ोन देने के हवाले से अदालत ने नहीं, NCCI के असिस्टेंट डायरेक्टर ने नहीं कहा कि एतराज़ नहीं है। उसने कहा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, इन दोनों पे एतराज़ है। उनके जो बैग्स हैं और जो मतलब यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका कोई मतलब यानी कि वो कोई उनके कैमरे, वो जो कैमरे के कवर हो गए या उनके लैपटॉप का बैग हो गया, चार्जर हो गया, USB, मतलब असल बंदा नहीं दे रहे, बंदे के कपड़े दे रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल यही कह सकते हैं। और इस पर ही जो डकी है उसके वकला ने एतराज़ उठाया और ये कहा कि ये चीज़ें अब दे देनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो ज़राए की इतलात हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया है कि फोरेंसिक हो चुका है तो ये चीज़ें फ्राहम कर दी जाएं। तो जिस पर जो है वो कुछ वक्त लिया गया NCCI के अफसरान की जानब से, और इसमें कुछ वक्फा भी आया। उसी दौरान डकी किधर गए और क्या होता रहा, ये आपको नातिक बताएंगे। मैं शामिल इसमें नहीं करूँगा, ये आप उनसे सेकंड वाली एपिसोड में ये पूछ लीजिएगा कि ये नाश्ते वाली क्या बातें थी और क्या इनको नाश्ता करवाया गया या नहीं करवाया गया। ये एक सेपरेट चीज़ है, ये खुद ही इससे पर्दा उठाएंगे, मैं तो ये नहीं कहूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा जब समाअत होती है तो दोबारा फिर सादुर रहमान और डकी के जो वकला हैं वो अदालत में यही मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब अकाउंट जो हैं वो फ्राहम कर दिए जाएं। इस दौरान सादुर रहमान जो डकी हैं वो रोस्टम पर आए और ख़ुद अदालत से कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर अदालत ने कहा जी साद बताइए। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू जो है इसकी समाअत कर रहे हैं। उसी दौरान सादुर रहमान ने कहा कि मेरा तो ट्रायल ही इसी पर बेस करता है जो ये वीडियोज़ हैं। तलहा मजीद इसमें साद ने ये कहा कि मैं इसमें से कोई वीडियो जो है वो डिलीट नहीं करूँगा, ये तो मेरे हक़ में है।
तो इसी दौरान फिर साथ ने एक और मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो ये था कि मुझे अभी तक इससे कोई अर्निंग नहीं हो रही है और ये मेरी रोज़ी रोटी का जो ज़रिया है वो यही चैनल है। तो ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है और अभी भी जो मैं वीडियोज़ लगा रहा हूँ उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब फाइनेंशियली तौर पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, व्यूज़ लाजमी उस पे आ रहे हैं। अच्छा, मैं नुमान भाई माजरत आपकी यहाँ पे बात काट रहा हूँ, मैं ज़रा नातिक भाई की तरफ रुकना चाहूँगा। नातिक भाई मुझे ये बताएं कि यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियोस अपलोड हुई हैं वो NCCIA को मतलब इस टाइम के ऊपर क्या एतराज़ क्या है असल में कि वो जो यूट्यूब चैनल है वो क्यों डक्की भाई के हवाले नहीं करना चाह रहे? अच्छा, पहले तो तला भाई आपको बता दूं कि आपको पता है कि सारी चीज़ें ट्रायल के अंदर हैं और तमाम तर तफसीलात जो हैं वो ट्रायल के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो इस वजह से उसको अभी तक चैनल नहीं दे रहे। अगर डक्की की हद तक बात करें तो डक्की ने अदालत में ये बताया कि सर ये जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं ये मैं वीडियोज़ डिलीट नहीं करूँगा। मैंने बयान हल्फी दे दिया, बयान हल्फी भी मैंने यही लिखा है कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, अगर डिलीट होती है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन ये नातिक भाई की बात आपको दोबारा सुनवाते हैं और केस का जो मुकम्मल अहवाल उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी आपको सुनवाते हैं। पहले ये हमारी स्क्रीन के ऊपर अब आप ये मनाजिर देखिए, ये वो मनाजिर हैं जिस वक्त सादुर रहमान और डक्की भाई आज जब ज़िला कचहरी के अंदर पेश हुए हैं तो ये उनके आने जाने के मनाजिर हैं और उसके दौरान उन्होंने जो हमसे बात की है वो भी ज़रा सारी की सारी जो तफसीलात हैं वो आपको ये सुनने को मिलेंगी। ये नाज़रीन वो मनाजिर हैं जब डक्की भाई आज अपनी लीगल टीम के हमरा जो है वो ज़िला कचहरी पहुँचे हैं और ये ज़िला कचहरी में दाखिल हो चुके हैं। ये वो राहदारी हैं जो सीधा जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की कमरा अदालत की तरफ जाती हैं जहाँ पर जो है वो इस केस की समाअत जो है वो चल रही है और जहाँ पर सारे दलाइल जो हैं वो दिए जाते हैं, जिसमें सारी की सारी खबरें जो हैं वो हम आप तक पहुँचाते हैं। और अभी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि डक्की भाई से जो है वो बात करें, सवाल और जवाब करें, जो केस की समाअत हुई उस हवाले से क्या देख रहे हैं क्या चीज़ें और यहाँ पे जो लोग मिल रहे हैं ये भी मनाजिर देखें। लोग खड़े हैं साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो अच्छा लगता है। ये सब हमारे भाई हैं और आइए, क्या हाल है ब्रो? ठीक हो? खुश रहो ब्रो। आपका नाम क्या है ना? जी यही बात मैं कर रहा था। ये भाई मेरे साथ हवालात में थे, बहुत अच्छे बंदे हैं। अच्छा हाँ, एक दोस्त मिल गया आपका यहाँ पे। एक आपका दोस्त मिल गया जो आपके साथ वहाँ दोस्त के साथ फॉलोअर्स भी मिले। पकड़ो, क्या हो गया है? गिरफ्तार हो गया हूँ मैं, क्या हो गया? पकड़ ली। हाँ, जो प्रोसिक्यूटर थी वो कह रही है कि जी वो वीडियोस को डिलीट कर देगा। मैंने आगे से काउंटर किया कि यार वीडियोस को डिलीट नहीं किया जाएगा, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। यही मैंने आपको समरी बता दी है इसकी। अच्छा, आप मुझे भी बताइएगा जो तफ्तीशी हैं आसिफ, उन पे एतमाद है? क्योंकि मेरी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुई है तो मैं उनको जानता नहीं हूँ। क्योंकि मेरे तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो पहले और थे, फिर मैं ऑब्वियसली जेल चला गया था तो वो तब मेरे ख्याल से चेंज हुए हैं, तो वो मेरी अभी उनके साथ इंटरेक्शन हुई नहीं है। अपने पास बस प्यार मोहब्बत है भाइयों का, अच्छा लगता है। और स्पेशली इस टाइम पे जब मैं खुद भी थोड़ा सा वो फील करता हूँ ना, तो जब लोग आके कहते हैं कि डक्की भाई हम आपके साथ हैं तो अच्छा लगता है, एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। देखिए उस चीज़ का ही तो मेरे से जैसा आप पूछ रहे थे कि मैंने बेसिकली उनको मैंने ये बताया कि यार वो मेरी लाइवलीहुड है। तो कल भी मैंने बात वो यही की थी कि यार अगर मेरे पास चैनल नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो यही जो है वो आर्ग्यूमेंट। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो वीडियोस अपलोड की उसके दौरान जो उनके पास ये सारी चीज़ें कब्जे में थी, तो ये वीडियो कैसे अपलोड हुई? वो एडिटर अकाउंट वो एडिटर अकाउंट से होती है, मेरे पास ओनरशिप अकाउंट नहीं है, उसी के लिए तो फाइट कर रहे हैं। मेरे पास मुझे नहीं चाहिए होता तो मैं इधर तो ना आता। अच्छा नातिक भाई, जैसे हम ये बात कर रहे थे, अब अगर अभी इस टाइम के ऊपर जज साहब की तरफ से क्या ऑर्डर जो है, क्योंकि हमारे नाजरीन काफी देर से इसी लम्हे का इंतजार कर रहे हैं कि ऑर्डर हुआ क्या, तो जरा ये बताएं आप हमारे नाजरीन को, ट्विस्ट क्या है, ऑर्डर हुआ है नहीं हुआ? भाई मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको अभी मैं बात कर रहा था तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब डक्की से ये पूछा गया ना कि यार ये वीडियोस आपने किस तरह अपलोड की हैं, उसने डक्की ने बोला कि सर ये मैंने एडिटर अकाउंट से अपलोड किया। सर ने कहा 1 मिनट, जज साहब ने बोला वीडियोस तुमसे ज़बरदस्ती लेता था कोई या आपने खुद दी हैं? सर मैंने खुद दी हैं। ठीक है, कौन अपलोड करता है? सर वो मेरा हैदराबाद में दोस्त है, एडिटर है, वो जो है वो अपलोड कर रहा है। कब से अपलोड कर रहा है? उस पर जवाब दिया सर 3 साल से। 3 साल से क्यों? सर मैं ट्रैवलिंग में होता था तो वो वीडियोस जो है ना एडिट करके उसको मैं उसकी ज़िम्मेदारी लगा देता था, वो अपलोड करता था और मैं ये वीडियोस डिलीट नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें इन्होंने NCCA वालों ने ये बताया कि मैंने बाइनोमो की प्रमोशन की है जो जुआ ऐप है।
डकी ने ये बोला कि मैं उस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहूंगा, मैं उसको ट्रायल में भी लेके जाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि वो जुआ एप्लीकेशन नहीं थी, वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन थी, जो जिसको इन्होंने जुआ एप्लीकेशन बना के बताया है। मैं उस वीडियो को खुद भी क्यों डिलीट करूंगा जबकि वो मेरी बेगुनाही का सबूत है। मैं उसको जो है वो डिलीट नहीं करना चाहूंगा। जिस पर जो एनसीसीआई की जो वकील हैं उन्होंने अदालत को भी बताया कि सर एक चीज़ एनसीसीआई के पास है, उसकी एक्सेस एनसीसीआई के पास है, ये कैसे उस पर वीडियोस अपलोड कर सकता है, क्योंकि डक्की भाई जब से बाहर आए उन्होंने तकरीबन 7 से 8 वीडियोस जो हैं वो अपलोड की। तो एनसीसीआई की जानिब से ये इतराज़ उठाया गया कि सर ये 8 वीडियोस क्यों अपलोड की गई हैं जबकि अकाउंट हमारे पास है। तो अदालत ने जो है फैसला महफूज कर लिया है। मैं आपको आगे खबर दे दूं, अदालत जो है ये फैसला उड़ा देगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, अभी तक फैसला नहीं आया। मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अदालत जो है ये फैसला उड़ा देगी। केस जो है, दरख्वास्त जो है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की जानिब जाएगी, वहाँ पर जाके इस केस का फैसला होगा दरख्वास्त का। बहुत शुक्रिया। नातिक भाई की भी आपने बात सुनी। नातिक रेहान ने जिस तरह से एक बड़ा दावा किया है कि ये जो दरख्वास्त सुपुर्दारी की जो है वो डक्की भाई की तरफ से दायर की गई थी, नातिक भाई के ज़राए के मुताबिक और नातिक भाई की असेसमेंट के मुताबिक ये दरख्वास्त जो है वो आज ज़िला कचहरी की जानिब से उड़ा दी जाएगी। उड़ा देने से मुराद ये है कि अब सेशन कोर्ट के, ये ज़िला कचहरी के बाद अब जो है वो इस चीज़ों की सुपुर्दारी के लिए डक्की भाई को लाहौर हाई कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है और वहाँ पर जाकर ही जो है वो उनको दोबारा से सुपुर्दारी की दरख्वास्त देनी होगी। और जो ये ज़िला कचहरी का आज का जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब का जो ऑर्डर होगा, हो सकता है अगर, तो जैसे ये जो नातिक भाई ने अभी कहा, अगर ये सच साबित होता है तो फिर जो है वो डक्की भाई को जिला कचहरी के बजाय अब रिलीफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से मिलेगा। मैं भाई ये नहीं कह रहा कि 100% ही फैसला होगा, लेकिन मेरी असेसमेंट कह रही है कि ये फैसला हो सकता है। जैसा कि मैंने भी यही जिक्र किया कि ये नातिक भाई की असेसमेंट है, क्योंकि ये जाहिर बात है कोर्ट मैटर है, इसके अंदर हम कुछ भी खुद से कंक्लूड नहीं कर सकते। हम कोई भी कंक्लूजन जो है वो जज साहब के ऑर्डर से पहले खुद से नहीं दे सकते। लेकिन ये एक असेसमेंट है नातिक भाई की, जो कि इतना अरसा कोर्ट्स को कवर करने के बाद जो है ये इन्होंने एक अपनी राय जो है वो कायम की है। इससे केस से जुड़ी जो भी अपडेट आती है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर लाजमी मिलेगी। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।